महाभारत में कृष्णा ने अर्जुन से कहा था, मैं कृष्णा हर युग में बार बार अवतार लूंगा, साधुओं की रक्षा करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए और धर्म को दोबारा से स्थापित करने के लिए। दोस्तों, इस कहानी के पीछे छुपी है एक ऐसा राज छुपा है जो शायद ही कोई जानता है। ऐसी भविष्यवाणी जो आज हमारी आंखों के सामने सच होती नजर आ रही है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां धर्म और मर्यादा की ताकत कम हो गई है और जहां अधर्म, दुख, हिंसा, पाप बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब धरती अंदर से फटने लगेगी, आसमान से तेजाब बरसेगा और मानव अपने राक्षसी रूप में दिखेगा। तब एक दिव्य योद्धा प्रकट होंगे जो धरती पर अधर्म और पापियों का नाश कर देंगे और फिर से धर्म का राज होगा। ये दिव्य पुरुष सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में आग से लिपटी हुई तलवार लेकर और दूसरे हाथ में तीर कमान लिए पापियों का अंत करेंगे, इस दुनिया का अंत करेंगे। ये कहानी है भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार की। ये कहानी है भगवान कल्कि के अवतार की। कलयुग समय चक्र के युगों का आखिरी युग और अंधकार और विनाश से भरा हुआ एक ऐसा समय जहां धर्म की आवाज को दबा दिया जाता है और इतना पाप बढ़ जाता है कि धर्म और अच्छाई का नामो निशान तक नहीं बचता। लालच, अधर्म और स्वार्थ ऐसी बुरी चीजों ने इंसान को अंदर से खोखला कर दिया है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद आज हम इसी युग में जी रहे हैं। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में कल्कि आएंगे और शास्त्रों की माने तो कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है और अभी से 5,000 से ज्यादा साल ही बीते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो 10,000 सालों का कलयुग की शुरुआत के 10,000 सालों का टाइम है, ये सुनहरा टाइम है क्योंकि अभी भी लोगों में सच्चाई और धर्म बाकी है, जहां अब भी देवताओं को पूजा जाता है और धर्म का पालन किया जाता है। लेकिन ये 10,000 साल बीत जाने के बाद एक ऐसा समय आएगा जब इंसान का दुश्मन होगा। सारे रिश्ते नाते एक तरफ होंगे, नाम के होंगे सिर्फ, कोई किसी का नहीं होगा। जहां पाप का बोलबाला होगा, इंसान इतना स्वार्थी हो जाएगा कि उसे अपने सगे रिश्तों का भी भरोसा नहीं होगा। वो अपनों से ही धोखा करता जाएगा और लालच सब कुछ खत्म कर देगा और दुनिया विनाश के कागार पर आ जाएगी। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, सारी नदियां सूख जाएंगी, आसमान में अंधेरा छा जाएगा और तेजाब की बारिश होगी। धरती सूख कर फटने लगेगी क्योंकि कली नाम का एक खतरनाक असुर जो क्रूरता, हिंसा और लालच का प्रतीक है, वो अपने चरम सीमा पर होगा। अंधकार से भरा हुआ उसका काला रंग, चमड़ी जैसे कुरेदी हुई मुंह से निकलते हुए बड़े बड़े दांत, खून से भरी उसकी आंखें, उसकी लाल रंग की खून से टपकती हुई जीभ, आंख जैसे चमकती हुई कोई आग की गोली और उसके शरीर से आती हुई भयानक सी बदबू। कली एक असुर जिसे देखते ही इंसान डर से भर जाएगा। कली, उसका जन्म ही क्रोध, अधर्म और लालच से हुआ है। कली डर और मौत और यातना पर कब्जा कर सकता है, लेकिन कली कोई असुर नहीं बल्कि कलयुग का प्रतीक है। कलयुग को उसी के नाम से जाना जाता है। लालच, जलन और हिंसा उसके हथियार हैं जिसका इस्तेमाल करके वे लोगों को अपने वश में कर रहा है और उन्हें अपना भक्त बना रहा है। ऐसा माना जाता है कि कली आगे चलकर इतना ताकतवर हो जाएगा कि इंसान देवताओं को छोड़कर कली की पूजा करने लग जाएगा। कली के कहने पर लोग हर तरह का पाप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसका असर उनके शरीर पर पड़ेगा।
मनुष्य की शक्ल धीरे धीरे एक राक्षस के समान हो जाएगी, एक भयानक रूप ले लेगी। उसकी शक्ल एक नरभक्षी राक्षस का रूप ले लेगी। इंसान हिंसक हो जाएगा और किसी को भी मार कर उसका मांस खा जाएगा। कली का असर इतना गहरा होगा कि चारों ओर सिर्फ विनाश होगा। चोरी चकारी, लड़ाइयाँ, खून खराबा होगा। ये दुनिया आपको तबाह करने की कागार की ओर बहुत जल्दी ले जाएगी। तब विष्णु जी अपना 10वां अवतार लेंगे और कल्कि के रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे। देवव्रत नाम के एक सफेद घोड़े पर सवार होकर, एक चमकदार प्रकाश लिए और हाथ में एक चमकदार तलवार को हाथ में लेकर, उनके चेहरे पर एक तेज होगा। उनकी गहरी आंखें होंगी जो सबके मन के भाव को पढ़ लेंगी। उनका शरीर एक महान योद्धा जैसा होगा जो कि बल और साहस का प्रतीक होगा। भगवत पुराणों में लिखा है कि कल्कि इतने शक्तिशाली होंगे कि वे बड़ी आसानी से लाखों की ताकत में दुष्टों का संहार कर देंगे। किसी दुष्ट राजा के पूरे राज्य को एक ही झटके में खत्म कर देंगे। कल्कि पुराण में बताया गया है कि कल्कि कलयुग के खत्म होने के कुछ साल पहले बैसाख महीने की पूर्णिमा के 12 दिन बाद कल्कि का जन्म होगा। कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभाल नाम के गांव में होगा, जहां एक ब्राह्मण विष्णु यश के घर होगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा। उनके 4 भाई होंगे जो इस लड़ाई में उनका साथ देंगे। वो कली को मारकर कलयुग का अंत कर देंगे, अधर्म का नाश कर देंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि मानव का अवतार लेकर आएंगे। ऐसा माना जाता है कि कल्कि की मदद करने के लिए 7 चिरंजीवी आएंगे जो सदियों से अपना कर्म पूरा करने के लिए और कल्कि अवतार से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हनुमान जी, वेद व्यास, परशुराम, राजा बलि, अश्वत्थामा, विभीषण और गुरु कृपाचार्य। वेद व्यास, गुरु कृपाचार्य और अश्वत्थामा उनके जन्म के समय उनका दर्शन करने आएंगे और वो ही उनका नामकरण करेंगे। कल्कि, जिसका मतलब होगा सारी गंदगी का सफाया करना, और वे सारी बुराइयों का सफाया करेंगे। और परशुराम उन्हें सारे 64 गुण, वेद पुराण और अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाएंगे। इसी तरह से ये सारे चिरंजीवी इस महायुद्ध में कल्कि अवतार का उद्देश्य पूरा करने में मदद करेंगे। जब युद्ध का समय आएगा उस टाइम काले बादल छा जाएंगे। पूरी पृथ्वी पर सिर्फ सन्नाटा होगा, मानो सब कुछ रुक सा गया होगा। और कल्कि सफेद घोड़े पर सवार तलवार लिए कली की नगरी में प्रवेश करेंगे और अधर्म का अंत कर देंगे। युद्ध भूमि में कदम रखते ही उनके शरीर से एक तेज रोशनी बाहर आएगी और उनका दिव्य रूप चमक उठेगा। वहीं दूसरी तरफ कली अपने भीषण रूप में अपनी पूरी शक्ति लेकर खड़ा होगा और फिर शुरू होगा महायुद्ध। कली भी अपनी सारी शक्तियां और अपने दूतों के साथ कल्कि पर हमला करेगा। ये युद्ध इतना घमासान बन जाएगा कि धरती कांप उठेगी। सारे देवी देवता युद्ध देखने के लिए उपस्थित होंगे। चारों ओर हाथी घोड़ों की आवाज, बाणों का टकराना और चीखों की आवाज गूंजेगी। अंत में कली कमजोर पड़ जाएगा और उसके शरीर में कई सारे घाव हो जाएंगे जिनसे बदबू आने लग जाएगी और उनके चेहरे पर एक लंबा गहरा घाव होगा जिससे खून निकल रहा होगा। इसके बाद कल्कि की तलवार की आग से कली की पूरी नगरी को जला दिया जाएगा, जिसमें कली भी जलकर राख हो जाएगा। अधर्म पर धर्म की एक बार फिर से जीत होगी। कलयुग का चक्र कली के मरने के साथ ही पूरा हो जाएगा और समय का नया चक्र शुरू होगा। कल्कि अवतार एक नया सतयुग की स्थापना करेंगे। तो इसका अर्थ यही है, एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ेगा तब तब दुनिया अपने अंत की तरफ बढ़ेगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में
कल्कि जी का एक मंदिर है जिसका निर्माण 1739 में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। इस मंदिर में कल्कि भगवान की मूर्ति एक घोड़े पर सवार है। दोस्तों, इस मंदिर में स्थित घोड़ा, जिसे कल्कि भगवान का घोड़ा कहा जाता है, इस घोड़े के 3 पैर जमीन पर टिके हुए हैं और एक पैर ऊपर उठा हुआ है। माना जाता है यह पैर धीरे धीरे नीचे की तरफ झुक रहा है और जिस दिन पैर जमीन पर टिक जाएगा उस दिन भगवान कल्कि अवतार लेंगे। साथ ही ये भी माना जाता है कि घोड़े के बाएं पैर पर एक घाव बना हुआ है और वो घाव धीरे धीरे भर रहा है। जिस दिन ये घाव पूरी तरीके से भर जाएगा उस दिन कलयुग के विष्णु अवतार कल्कि का जन्म होगा। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसे ही और जानकारी को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।